को यकीन था कि ये मेरे पीछे पीछे ज़रूर आएगा, और वही हुआ। उसके पीछे पीछे वो जाने लगा। जो कि 999 कत्ल कर चुका था, वो बंदा उस रास्ते को बदल करके उसके पीछे पीछे चलने लगा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन और आप YT मोटिवेशनल चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज फिर से एक छोटी सी कहानी। ये पहले की बात है, गांव में अंगुलीमाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। उस गांव में एक राजा थे, उससे कुछ अनबन हो गई अंगुलीमाल डाकू की। तो एक दिन वो प्रतिज्ञा ले लिया कि मैं 1000 खून करके रहूँगा, 1000 लोगों का कत्ल कर दूँगा। और वो जा कर के गाँव छोड़ दिया और एक पहाड़ पे रहने लगा। पहाड़ पे रहता था और 999 लोगों का वो कत्ल कर चुका था। जिस भी व्यक्ति का वो कत्ल करता था उसको वो उसका उंगली काट करके गले में पहन लेता था। जिस भी व्यक्ति को मतलब गर्दन काट करके मार देता था, उसका उंगली काट करके वो अपने गले में पहन लेता था। तो इससे काफ़ी लोग भयभीत हो चुके थे। सिर्फ एक व्यक्ति बचा था उसके प्रण पूरा होने में, क्योंकि 999 का वो पहले ही खून कर चुका था। तो अब लोग उस अगल बगल में भी जाने से भटकते थे। राजा को खुद डर लगता था कि कहीं अगला शिकार मैं ही ना हो जाऊं। डर था भाई, जान का सवाल है। उधर से पाबंद लगा दिया कि उस रास्ते से कोई नहीं गुजरेगा, कोई नहीं जाएगा, क्योंकि अगर कोई गया तो वो उसको मार डालेगा। और जो कि सच्चाई भी थी। कुछ दिन बीते ऐसे। उसकी माँ जाती थी अंगुलीमाल से मिलने, उसको समझाने, लेकिन बाद में वो भी जाना छोड़ दी, क्योंकि जो 999 लोगों का कत्ल कर चुका है, उनकी माँ का मानना था कि जो 999 लोगों को मार चुका है वो बिल्कुल ही हैवान हो गया होगा। उसके मन में थोड़ा भी हृदय में दया नहीं बचा होगा। तो क्या पता अगला शिकार मुझे ही बना दे अपना प्रण पूरा करने के लिए, जो कि सच्चाई भी थी। ऐसे किसी के भी मन में आ सकते हैं बात। तो कुछ दिन ऐसे बीतता रहा। कोई उस रास्ते से नहीं जाता था। सबको डर लगता था कि भाई कहीं मार ना दे। कुछ दिन बाद गया, उस रास्ते से महात्मा बुद्ध जा रहे थे। उसके साथ एक चेला भी था उनका। चेला देखा कि ये रास्ता तो अंगुलीमाल के उधर जाता है, उसको पता था। तो बोला कि भगवान आप इस रास्ते से मत जाइए, यहाँ पे अंगुलीमाल डाकू रहता है, वो आपको मार सकता है। अब सुनिएगा, महात्मा बुद्ध बड़ी सरलता से बोले कि पहले मैं ये रास्ता बदल भी लेता। अगर मुझे ये नहीं पता होता तो ये रास्ता बदल भी लेता, हो सकता था मैं किसी और रास्ते से चला जाऊँ। लेकिन अब जब पता हो गया है तो मैं तो इसी रास्ते से जाऊँगा और उससे मिलूँगा। सेवक के लाख समझाने के बाद भी अंगुलीमाल से मिलने के लिए महात्मा बुद्ध निकल गए। पहले तो अंगुलीमाल बहुत खुश हुआ कि चलो आज मेरा प्रतिज्ञा पूरा होगा, मैं 1000 लोगों का कत्ल कर दूँगा, आज मेरा प्रतिज्ञा संपन्न हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे महात्मा बुद्ध उसके सामने आ रहे थे, ये इसके मन में एक अजीब सा भय होने लगा कि ये कौन है, इतनी सरलता से मेरे पास आ रहा है, जबकि इसको पता है कि मैं कौन हूँ। तो फिर ये बोला कि ये सन्यासी रुक जा, वहीं ठहर जा, मैं तुझे मार दूंगा। तो महात्मा बुद्ध बोलते हैं कि तू भी क्षत्रिय है, मैं भी क्षत्रिय, या तो तू मुझे मार दे, मैं डरता नहीं हूँ, आओ और मुझे मार दो। तो बोलता है मैं सच में मार दूंगा। तू कौन है, तुझे डर नहीं लगता मौत से? जा लौट जा, मैं तुझे छोड़ देता हूँ। क्योंकि अंगुलीमाल को भी भय हो रहा था कि ये है कौन। तो फिर उसको नहीं मानता है महात्मा बुद्ध, बोलता है नहीं तुम मुझे मार ही दो। तो बोलता है ठीक है मैं तुम्हें मार दूंगा। महात्मा बुद्ध बोलते हैं ठीक है, लेकिन उससे पहले भी एक छोटी सी काम कर दो। बोलता है बोलो। तो टहनियाँ काट के ला दो। तो अंगुलीमाल वो तलवार लेके रहता था हमेशा, वो ऐसे झट से टहनियाँ काट दी। बुद्ध बोले कि बात मान रहा है, बदलने का चांस इसका पूरा है, क्योंकि वो उस समय भी उसका बात मान रहा था। टहनियाँ काट के लाया। अब बोलता है लो टहनियाँ लो, अब बोलो। तो इस टहनियों को जाकर के वहाँ फिर से जोड़ दो। तो बोलता है सन्यासी तू पागल है क्या, जो टहनियाँ कट गई उसको मैं फिर से कैसे जोड़ सकता हूँ, इट्स इम्पॉसिबल, मतलब ये नहीं हो सकता है। तो महात्मा बुद्ध बोलते तो जिसको उसको काटा ही क्यों जिसको तुम जोड़ नहीं सकते, तुम उसे काटे ही क्यों जिसे तुम जोड़ नहीं सकते। ये 999 का सर तुमने काट दिया, धड़ से अलग कर दिया, क्या एक का भी जोड़ सकते हो? नहीं जोड़ सकते। तो क्यों करते हो ऐसा, इससे तुमको क्या मिला? इतना बोले और महात्मा बुद्ध पीछे पलट के नहीं देखे और सीधा जाने लगे। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि अंगुलीमाल उसके पीछे पीछे आएगा।
वही हुआ, उंगलीमाल उसके पीछे पीछे आ गया। महात्मा बुद्ध अपने कुटिया में चले गए, उंगलीमाल भी गया, हाथ जोड़ लिया कि मैं भी आज से आपका दास बन के रहूँगा, आपके साथ रहूँगा। महात्मा बुद्ध बोलते हैं ठीक है। अब देखिए उंगलीमाल जहाँ 999 लोगों का खून कर चुका था वो अब सन्यासी बन गया, ठीक है, मतलब वो डाकू से सीधा सन्यासी बन गया, बदल गया वो। अब कल होकर के महात्मा बुद्ध उसको बोले कि जा भिक्षा मांग के ला, जा भिक्षा मांग के ला। गया, लेकिन वो तो उसके घर में गया जिसका घर का वो सर आदमी का सर काट दिया था। तो इसको मार पड़े, पत्थर पड़े, खून से लहूलुहान होकर के लौटा, वहाँ से लौटा और बोला कि भगवान मुझे तो ऐसे ऐसे। तो महात्मा बुद्ध बोले कि दर्द हो रहा है? तो बोलता है अब काहे का दर्द, मन जो था, मन को दर्द होता है, शरीर को मार पड़ती है, तो मन तो मैं यहाँ छोड़ के गया था, शरीर को चोट लगी है बस, तो दर्द कैसा।